Hi friends and welcome to Astute Knowledge Academy. This is Kunal and in today's session we will try and solve some MCQs on equality which is a concept of political science. जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में कहा था कि हम रेगुलरली पहले तो टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद रिवीजन के लिए कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए उसके ऊपर एक एमसीक्यू सेट सॉल्व करेंगे। तो आज इक्वेलिटी करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। Where is written that men are born equal and always continue to be free and equal in respect of their right? ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। 1688 में इंग्लैंड में ये रिवॉल्यूशन आया था जब विदाउट एनी वायलेंस उन्होंने क्या किया था, चार्ल्स टू जो वहाँ का किंग था उसे रिप्लेस कर दिया था और इन्होंने ही स्टेटमेंट दिया था कि राइट्स और इक्वलिटी सबको मिलनी चाहिए। तो ऑप्शन सी, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। हु सेड दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड क्राफ्टेड इक्वल? और यहाँ पे क्राफ्टेड होना चाहिए, क्राफ्टेड इक्वल और क्रिएटेड इक्वल। ये कहाँ से लिया है हमने? देखिए यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ए, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में हम फिर से कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन करने वाला है, तो ये दोबारा आपको वहाँ देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, द टाइप ऑफ इक्वलिटी विच बिलीव्स दैट ऑल शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल पार्टनर इन सोसाइटी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का? ऑप्शन सी, सोशल इक्वलिटी चाहता है ना, कि एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वल इन दी सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 4, द थ्योरी विच बिलीव्स दैट ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ नेचर इज कॉल्ड। ठीक है, नेचर के सामने सब जो है वो इक्वल ही होते हैं। ये कौन सी थ्योरी बताता है हमें? देखिए, नेचुरल इक्वलिटी, नेचुरल थ्योरी, नेचुरल लिबर्टी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लिबर्टी रहेगा। तब आपका जब हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वलिटी, तो ये सारे कॉन्सेप्ट फिर से और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, लिबर्टी एंड इक्वलिटी आर, कैसे है, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के अपोजिट है, या कॉम्प्लीमेंट भी नहीं करते और कॉन्ट्रडिक्ट भी नहीं करते, राइट? तो यहाँ पे कौन सा आंसर रहेगा? दे नाइदर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर नॉर दे आर कॉन्ट्रडिक्टरी टू ईच अदर। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, हु सेड दैट ऑल पॉलिटिकल इक्वलिटीज कैन नेवर बी रियल अनलेस इट इज अकम्पनीड बाय वर्च्यू ऑफ इकोनॉमिक इक्वलिटी। ठीक है, इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात किसने की थी? जब इक्वलिटी की डेफिनेशन देते हैं हेरोल्ड लास्की, तब इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक इक्वलिटी, उन्होंने उनके डेफिनेशन में कहा था। तो ऑप्शन ए, हेरोल्ड लास्की इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लेट्स सी, the system under which one is given the right to vote on equal basis is covered under। देखिए, वोट की बात हो रही है यहाँ पे, वोट की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा आपका? पॉलिटिकल राइट, पॉलिटिकल इक्वलिटी। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, पॉलिटिकल इक्वलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम अंडर द पीपल आर क्रिएटेड इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ इज कवर्ड अंडर। देखिए, अगेन रिपीट हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन की, ऐसा जो सिस्टम है जहाँ पे जो है लॉ, कायदा कानून के सामने सब कुछ इक्वल होते हैं, तो ये हमें कहाँ से मिलता है? सिविल इक्वलिटी से। अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो हमने वेरियस एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं, फॉर्मल, सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल इक्वलिटी के ऊपर, तो वहाँ से आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग बिलीव्ड इन द कंसेप्ट ऑफ निगेटिव इक्वलिटी? ठीक है, निगेटिव इक्वलिटी, निगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव इक्वलिटी, ये कंसेप्ट हैं हमारे इक्वलिटी में। जो निगेटिव इक्वलिटी को सपोर्ट करते हैं वो है आपके लॉर्ड एक्टन। ठीक है, लॉर्ड एक्टन जो है वो निगेटिव इक्वलिटी में बिलीव करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसके एडवोकेट है वो। हु ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव इक्वलिटी? अब निगेटिव इक्वलिटी का हमने देख लिया, लॉर्ड एक्टन है। पॉजिटिव इक्वलिटी के बारे में बात कौन करता है? हेरोल्ड लास्की। अगेन ये पॉजिटिव लिबर्टी के भी सपोर्टर है यहाँ। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ सोवरेन इक्वलिटी इज एसोसिएटेड विथ।
ठीक है, सोवरेन इक्वलिटी, ठीक है, स्टेट की, रिपब्लिक की इक्वलिटी के बारे में बात कहाँ पे की जाती है? नेशनल इक्वलिटी की जब हम बात करते हैं तब हम सोवरेन इक्वलिटी की बात करते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इक्वलिटी? क्या इक्वलिटी के बारे में जो यहाँ कहा गया है वो सच नहीं है? विच इज नॉट ट्रू। इट मीन्स equal right in political system, it means rule of law, it means economic disparity and it means equal right to hold political offices। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है? पॉलिटिकल ऑफिसेस, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की बात करता है यहाँ पे, ये रूल ऑफ लॉ की भी बात करता है और पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट करने के लिए इक्वल राइट्स की भी बात करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे जो है वो करेक्ट रहेगा। इट इज नॉट ट्रू अबाउट इक्वलिटी, ऑप्शन D. Let's see next. Which one of the following is not covered under political equality? Right to vote, right to participate in political process, right to contest election, है ना? Right to hold a public office. These are all parts of political equality. ये political equality के parts है, लेकिन right to live in a family आपका नेचुरल राइट है। राइट, आर्टिकल 21 से आपको राइट टू लिव लाइफ, राइट टू लिव इन अ फैमिली, आपके नेचुरल राइट्स है। तो ये पे ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड अंडर द नेशनल इक्वेलिटी? राइट टू कंक्लूड treaties, right to declare war, right to declare peace and right to have equal status in international forum। ठीक है, नेशनल इक्वलिटी में कौन सी बात आएंगी? ट्रीटीज तो गवर्नमेंट करती है, वॉर डिक्लेयर करना भी गवर्नमेंट का काम है और पीस डिक्लेरेशन करना भी गवर्नमेंट का ही काम होता है। लेकिन नेशनल इक्वलिटी में यहाँ कौन सी बात होती है? राइट टू हैव इक्वल स्टेटस इन इंटरनेशनल फोरम्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, these days it is believed that political equality goes together with, ठीक है, जो कंटेम्प्रेरी पीरियड में है वो पॉलिटिकल इक्वलिटी की जब हम स्टडी करते हैं तो साथ में हम किसके साथ कंपेयर करते हैं या उसे साथ में पढ़ते हैं? इकोनॉमिकल इक्वलिटी को साथ में लेकर हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल इक्वलिटी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। टुडे इट इज जनरली बिलीव दैट इक्वलिटी एंड लिबर्टी आर, ठीक है, क्या है इक्वलिटी और लिबर्टी? लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा है, ऐसे है ये, दे टॉलरेट ईच अदर, है ना, कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं है, लेकिन वो दोनों कैसे एक दूसरे को टॉलरेट करते हैं, गोज टुगेदर, दे गो टुगेदर। ठीक है, जहाँ पे जब हम बात करते हैं लिबर्टी की तो विदाउट लिबर्टी देर कैन बी नो इक्वेलिटी, और अगर लिबर्टी है और इक्वेलिटी नहीं है तो देर इज नो यूज ऑफ द लिबर्टी, ऐसा हम कह सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ द सेक्सेस इज कवर्ड अंडर, ठीक है, दोनों को एक समान पे होना चाहिए, वेजेस मिलने चाहिए, जिसे हम दिहाड़ी भी कहते हैं, मजदूरी दिहाड़ी, वो कहाँ पे दिया जाता है? पॉलिटिक्स में तो नहीं है। वेजेस की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे किसकी बात होंगी? इकोनॉमिक इक्वेलिटी की। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। Caste system as it prevails in India is the primarily opposed to the concept of, जो इंडिया में कास्ट सिस्टम चलता है, डिस्क्रिमिनेशन चलता है, वो किस चीज के द्वारा खत्म किया जा सकता है? सोशल इक्वेलिटी को लाकर उसे खत्म किया जाता है। लेकिन जो कास्ट सिस्टम के सपोर्टर्स है वो किसे अपोज करते हैं यहाँ पे? सोशल इक्वेलिटी को, ताकि समानता सोसाइटी में ना आ पाए। तो ऑप्शन बी हियर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी, सोशल इक्वेलिटी। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, abolition of bonded labor is based on the philosophy and concept of, ये कहाँ पे बॉन्डेड लेबर का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आता है? सिविल इक्वेलिटी में, है ना। अबोलिशन करना, बॉन्डेड लेबर जो है वो मजदूरी जो होती है बॉन्डेड लेबर, उसे खत्म करना सिविल इक्वेलिटी में आता है। इक्वेलिटी इन ए ट्रू एंड पॉजिटिव सेंस मीन्स एवरीवन शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। देखिए यहाँ पे पहला ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इवन दो क्रॉस चेक करने के लिए आप बाकी के ऑप्शंस भी पढ़ लेना, लेकिन एग्जाम में टाइम कम होता है, तो अगर आप 100% श्योर हो किसी ऑप्शन पे तो उसे मार्क कर दीजिए, राइट कर दीजिए। नेक्स्ट, इक्वेलिटी इन द पॉजिटिव सेंस मीन्स दैट ऑल शुड गेट व्हाट? इक्वल फूड एंड हाउसिंग फैसिलिटीज, इक्वल एजुकेशन, इक्वल फिजिकल फोर्स, राइट,
लेकिन इन तीनों की चीजों को भी आप किससे अचीव कर सकते हैं? इफ यू गेट दी opportunity, right? If you get the opportunity, you can achieve all these three things mentioned above. The option D here is correct, equal opportunity for growth. Next देखते हैं, the passion for equality made when the hope for liberty. Who said the following statement? ठीक है, किसका स्टेटमेंट है ये है जेरेमी बेंथम का, जिन्हें हम यूटिलिटेरियनिज्म आइडियोलॉजी के फादर भी कहते हैं। जेरेमी बेंथम का ये बहुत ही फेमस एक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इक्वेलिटी इन द पॉजिटिव सेंस मीन्स। ठीक है, पॉजिटिव सेंस में इक्वेलिटी क्या का क्या मतलब होता है? फॉलोइंग द सेम रिलीजन, following the same political ideology, equal opportunity to get higher education, and option D equal health facilities। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा रहेगा? देखिए, सेम रिलीजन फॉलो करने के लिए आपको इक्वलिटी नहीं कहते हैं, सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करने के लिए भी नहीं कहते हैं, इक्वल हेल्थ फैसिलिटी हो ही नहीं सकता क्योंकि सबकी डिमांड्स और सबकी जो है वो नीड अलग अलग होती है हेल्थ फैसिलिटी के लिए। तो ऑप्शन सी इक्वल अपॉर्चुनिटी गेट हायर एजुकेशन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन सी। लास्ट, who of the following has said political liberty in reality can only real when there is a social equality? किसका है ये? बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, हेरोल्ड लास्की ने कहा था कि इक्वलिटी कितनी जरूरत होती है आपको सोशल इक्वलिटी लाने के लिए। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी सॉरी, हेरोल्ड लास्की इज द करेक्ट आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपको कोई डाउट है इनसे रिलेटेड या इसको और ज़्यादा इलेबोरेट आप करना चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही आने वाला है, लिबर्टी करेंगे और लिबर्टी के बाद उसके रिलेटेड एमसीक्यूज। ठीक है, तो आप एक्टिव रहिए चैनल पे। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, बाय।